नमस्कार, सत श्री अकाल। सबसे पहले तो मैं आप सभी बंधुओं से क्षमा प्रार्थी हूँ कि आज मुझे आना था आपके बीच में और आपने मेरे इस कार्यक्रम को जितनी मेहनत से तैयार किया, मौसम ठीक नहीं होने के कारण से मैं आपके बीच में पहुंच नहीं सका, इसलिए तो क्षमा चाहता हूं। लेकिन आज आप सब लोगों ने नशा मुक्त फाजिल्का बने, नशा मुक्त पंजाब बने, नशा मुक्त भारत बने, इस कार्यक्रम से जो जुड़े हैं, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। विशेष करके सभी नौजवान विद्यार्थी भाई बहनों से कि वास्तव में आप और मैं बहुत भाग्यशाली है कि हम पंजाब के वासी हैं। पंजाब बहादुरों का मुल्क है। पंजाब देश के लिए मर मिटने वालों प्रांतों में सबसे अगुवा है। जब जब भी सीमा पर किसी भी प्रकार की हलचल हुई, यहाँ के लोगों ने अपनी सेना के साथ जिस बहादुरी से मोर्चा लिया, उसके लिए सारा देश आपको अच्छी प्रकार से जानता है। जितने बड़े से बड़े फौजी हैं, है ना, आप पंजाब का सौभाग्य है कि मानिक शाह हमारे यहाँ पंजाब के रहने वाले हैं। एयर मार्शल अर्जुन सिंह जी हमारे यहाँ के रहने वाले हैं। सेना के बड़े से बड़े अधिकारी जिन्होंने देश की सुरक्षा के लिए अपना सब कुछ दिया। हम महान गुरुओं की संतान हैं जिन्होंने हमारे देश धर्म की रक्षा के लिए अपना सब कुछ बलिदान दिया। 350वां वर्ष गुरु तेज बहादुर का हम मना रहे हैं। वीर बालकों को, जिनको साहबजादा के रूप में हम सब लोग जानते हैं, कि जोरावर सिंह और फतेह सिंह ने किस प्रकार से दीवारों में चुने जाने के बाद भी अपनी धर्म को बदलना नहीं, स्वीकार नहीं किया। हमारे यहाँ सब प्रकार की क्षमता है। देश को जब अनाज की आवश्यकता पड़ी तो अगर कोई कृषि क्रांति लाया तो पंजाब लेकर के आया, यहाँ के किसानों ने योगदान दिया। लेकिन हम सब लोग बहुत दुखी इस बात से, एक छोटा सा नशा संपूर्ण पंजाब के नौजवानों को खाया जा रहा है। जो इतना बहादुरों का मुल्क रहा हो, हर समस्या का समाधान किया है, सब कुछ देकर के भी वो इस एक छोटी सी बुराई से आज जिस प्रकार की स्थिति में है, मेरी आप सबसे उम्मीद है कि जो अपना सब कुछ देकर देश रक्षा के लिए और देश के मान और सम्मान के लिए सभी प्रकार का न्योछावर करता है, वो नशे जैसे एक छोटे से प्रवृत्ति को हम रोकने में आज जितने सफल होना चाहिए उतने नहीं हो पा रहे हैं। मेरी प्रार्थना है आप सबसे कि आप सब लोग इस नशा मुक्त पंजाब बने, रंगला पंजाब बने, नशा मुक्त फाजिल्का बने। ये हम सब लोगों की मन की इच्छा और पूरी ताकत के साथ अगर हम लगें तो हम निश्चित रूप से इसमें विजय प्राप्त कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से मार्च के बाद पंजाब सरकार ने भी इस प्रकार की प्रवृत्ति में लगे हुए लोगों के कठोरता से कार्रवाई की है। लगभग 23,000 से अधिक ऑपरेशन हुए हैं। लगभग 36,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1500 किलोग्राम से भी अधिक हमने एक तरह से नशे की विभिन्न सामग्रियां जब्त की है। मैं सोचता हूं कि करोड़ों रुपए की संपत्ति हमने नशा के अंदर लगे हुए लोगों से बरामद की है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन अकेले सरकार के आधार पर कभी भी
हम इस नशे की प्रवृत्ति को हरा नहीं सकेंगे। इसको अगर जन आंदोलन के रूप में आप और हमने सबने बना लिया तो निश्चित रूप से हम इसे नशे से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और पिछले लंबे समय से पंजाब के कई लोग नशा मुक्त पंजाब बने, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। मैं जो नशे के विरुद्ध युद्ध सरकार का भी एक मंतव्य होकर काम कर रही है। अगर हम सब लोग भी जुड़ करके इस प्रवृत्ति से अगर विजय प्राप्त कर सके तो हमारी माताएं बहनें जो बहुत परेशान हैं, मैं जब कभी भी आपके बॉर्डर पे एरिया में आया हूं तो वहां से माताओं बहनों ने मुझसे एक ही बात कही थी कि गवर्नर साहब और कुछ कर सको तो करना, कम से कम हमारे बच्चों को नशे से मुक्त करा दो, नशे से छुड़ा दो। उनकी जो दर्द भरी आवाज थी वो केवल उनकी नहीं थी, आपकी और मेरी भी वही आवाज है। मैं सोचता हूं इसके लिए आप और मैं भी उतना ही जिम्मेदार हूं कि इस बुराई से हम विजय कैसे प्राप्त करें। मैं भी आपके साथ कंधे से कंधा लगाकर आपके साथ चलने को तैयार हूं। आज आपने तैयारी की, मैं उस आ नहीं सका, लेकिन मैं बहुत जल्दी जनवरी या फरवरी में फिर से आपके बीच में उपस्थित होकर के आज नहीं आने की क्षमा भी याचना भी करूंगा और आपके साथ कदम से कदम मिलाकर सड़क पर चलकर हम आने वाले सारी इस नशे की प्रवृत्ति से जो लोग ग्रसित हो गए उनसे नफरत करने से काम नहीं चलेगा। उनको ठीक रास्ते पे लाना भी आपकी और मेरी जिम्मेदारी है। मैं सोचता हूं कि अगर उससे नफरत करेंगे तो व्यक्ति कभी भी जिंदगी में सुधर नहीं पाएगा। उस व्यक्ति से सुधारने का प्रयत्न करें, नशा मुक्त केंद्रों से उसको जोड़ें, व्यवसाय और काम से उसको जोड़ें, उसको कहीं न कहीं रोजगार और पुनर्वास के लिए भी हम सब लोग मिलकर जिम्मेदार हैं। मैं सोचता हूं धीरे धीरे ये अभियान जिस गति से आगे बढ़ रहा है, विशेष करके मेरे छोटे भाइयों बहनों जो आज विश्वविद्यालय में, स्कूल में या कॉलेज में यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर हमने भी अपना मन में ठान लिया कि न तो हम नशा करेंगे, न हम नशे करने वाले को नशे की ओर जाने देंगे, अगर ये प्रयत्न सबने किया तो मैं सोचता हूं कि बालकों की बात कई बार माता पिता भी उनके जिद के आगे अपने आप को एक तरह से सरेंडर कर देते हैं। आप में वो ताकत है जिस ताकत का अगर आप उपयोग करो तो समाज को भी सुधारने में आप बहुत बड़ा एक तरह से काम कर सकते हैं। आप सब लोग एक तरह से मन से अगर संकल्प कर लें कि हम हर हालत में से पंजाब से नशे को खत्म करेंगे। अपन कहते हैं ना, बल्ला घुमाओ नशा भगाओ, चक्का मारो नशा भगाओ। तो मैं सोचता हूं हम सब लोग इन सब बच्चों को खेल से, विभिन्न प्रकार की कार्यक्रमों से अगर उनसे जोड़े तो निश्चित रूप से हम इस पर बहुत जल्दी विजय प्राप्त कर सकते हैं। हमारी सीमा पर जो सेना है वो भी बराबर आप सबके साथ मिलकर के प्रयास कर रही है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस प्रकार से इस देश को और नौजवान पीढ़ी को बर्बाद करने का सोच करके नशे को जिस ढंग से डॉन से गिरा रहा है, हमने कई डॉन पकड़े हैं, डॉन से उनको नष्ट करने का भी काम किया है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक डॉन से इस प्रकार की हलचल चल रही है। मैं सोचता हूं इस व्यवसाय से लगे हुए लोगों को भी आप और मैं प्रयत्न करके उनको इससे दूर करने का प्रयत्न करें, और अगर इसके बाद भी नहीं होते तो उनको निश्चित रूप से हमारी पुलिस को और हमारी आर्मी को सूचना दें, जिसके कारण से हम उनको कानूनी दृष्टि से भी उनको सजा दिला सके। मैं सोचता हूं कि आप और मेरा ये प्रयत्न होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत बने, इसके लिए एक अभियान सा शुरू किया है, और मैं सोचता हूं कि ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वो आज संपूर्ण देश के संपूर्ण जिलों में नशा मुक्त अभियान को चला रहा है। मैं सोचता हूं हमारे धर्मगुरु भी इसमें से बहुत बड़े सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं संस्थाएं हैं, वो भी नशा मुक्त पंजाब बने इसके लिए प्रयत्न कर रहे हैं। आप और मैं सब मिलकर के भी यदि इस पंजाब को नशा मुक्त बनाने के इस कार्यक्रम में कदम से कदम मिलाकर चले तो मेरी ये पक्की मान्यता है कि ईश्वर हमको सफलता जरूर देगा।
हम आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपने इस अभियान में सफल होंगे और इसके विजय प्राप्त करेंगे। और मैं सोचता हूं कि नशे से मुक्त कराकर हम आने वाली पीढ़ी, युवा पीढ़ी को इतना ताकतवर बनाएंगे कि वो निश्चित रूप से एक तरह से अपने भारत को उस ऊंचाई पर ले जाएंगे जिसकी कल्पना देश के प्रधानमंत्री जी करते हैं। आज के आयोजन करने वाले बंधु, विशेष करके करण गडोत्रा जी और उनकी सारी टीम को, यहाँ के डीसी साहब को, है ना, हमारी यहाँ की जो है विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, रेड क्रॉस है, जितने भी कॉलेज है, विश्वविद्यालय है, स्कूल है, सामाजिक संस्थाएं हैं, माताएं बहनें हैं, इन सब ने मिलकर के जिस प्रकार से आज के इस कार्यक्रम को इतना भव्य बनाया है, जिसको मैं केवल आपको चित्र से ही देख पा रहा हूँ। वास्तव में आपकी यह मेहनत, मैं उसमें उपस्थित नहीं हो सकता, आपके मन में काफी दुख और अफसोस होगा, लेकिन मेरे को ऐसा मानो कि मैं आपका ही हूँ और मेरे से आज यह नहीं आ पाया, उसकी गलती को आप क्षमा करेंगे और अगली बार मैं फिर आपसे कदम के कदम मिला करके इस आपके साथ इस मार्च में भी मैं उपस्थित होऊंगा और आपके कार्यक्रम में उपस्थित होकर के निश्चित रूप से आप और हम मिल करके इस अभियान को नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, रंगला पंजाब बनाएंगे, नशा मुक्त फाजिल्का बना के छोड़ेंगे। इस बात को आप और मैं आज एक प्रतिज्ञा के रूप में लेकर के यहाँ से जाए और अभी आपको जिस रैली को आपको निकालना है, आपकी रैली सफल हुई है। आप सबका प्रयत्न बहुत ऊंचाई पर गया है। जो आपने परिश्रम किया उसके लिए मैं आप सबका वंदन और अभिनंदन करता हूँ और मैं आपसे एक बार फिर, जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो यहाँ है नहीं और जो फाजिल्का के निवासी है, उनसे भी क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आज आपके कार्यक्रम में मौसम की खराबी के कारण से यहाँ से हेलीकॉप्टर उड़ना संभव नहीं है, इसके कारण से आपके बीच में उपस्थित नहीं हो सकता। अगली बार मैं हर हालत में आपके बीच में तारीख देकर के उपस्थित होऊंगा और आपसे उम्मीद करूंगा कि उस समय भी आप और मैं कदम से कदम मिला करके इस नशा की प्रवृत्ति से हम फाजिल्का को भी एक तरह से मुक्त करेंगे और पंजाब को भी मुक्त करेंगे। आप सबसे एक बार फिर क्षमा चाहते हुए मैं आज आपके कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हो सका। एक बार दोबारा मैं अपनी ओर से बहुत बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद। जय भारत।